अगर आप एटसी पर एक सेलर हैं, तो आपने अपने शॉप मैनेजर में कानूनी और टैक्स जानकारी वाला सेक्शन तो देखा ही होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इसे आपके लिए बिल्कुल आसान बना देंगे। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। वो सवाल जो शायद हर सेलर के मन में आता है, क्या टैक्स जानकारी में हुई एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी मेहनत से बनाई गई एटसी शॉप बंद हो सकती है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। चलिए पता करते हैं। ठीक है, तो उस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि एटसी आखिर ये सारी जानकारी मांगता ही क्यों है। मतलब इसकी ज़रूरत क्या है? तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर आपको एटसी पेमेंट्स के ज़रिए पेमेंट लेनी है, तो एटसी के लिए ये ज़रूरी है कि वो आपकी पहचान को वेरीफाई करे। सीधी सी बात है, अगर जानकारी सही नहीं होगी, तो आपकी मेहनत की कमाई आप तक पहुंचेगी कैसे? अब आते हैं सबसे पहली और शायद सबसे ज़रूरी चीज़ पर, अपना कानूनी नाम। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर यकीन मानिए ज़्यादातर गलतियां यहीं से शुरू होती हैं। इसका नियम ना बहुत ही सीधा और सिंपल है। आपका कानूनी नाम जो आप एटसी पर डाल रहे हैं, वो आपके टैक्स दस्तावेज जैसे कि पैन या जीएसटी और आपके बैंक खाते में दर्ज नाम से एक एक अक्षर बिल्कुल सेम टू सेम मिलना चाहिए। थोड़ा भी फर्क नहीं चलेगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पैन पर नाम लिखा है महावीर मीना, लेकिन आपके बैंक खाते में है एम मीना। अब आपको और हमें तो पता है कि ये एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन सिस्टम इसे मैच नहीं कर पाएगा। नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, महावीर मीना। ये छोटी सी दिखने वाली गलती आपके पूरे वेरिफिकेशन प्रोसेस को रोक सकती है। तो नाम वाला पार्ट तो अब क्लियर हो गया है ना? अब चलते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, अपनी सही टैक्स आईडी चुनना। सबसे पहले तो ये टैक्स पेयर आईडी आखिर है क्या चीज़? ये बस एक यूनिक नंबर है जो किसी भी देश की टैक्स अथॉरिटी, मतलब सरकार, आपको या आपके बिजनेस को पहचानने के लिए इस्तेमाल करती है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर देश की अपनी अलग-अलग टैक्स आईडी होती है। जैसे अमेरिका में एसएसएन या ईआईएन होता है, कनाडा में जीएसटी/एचएसटी नंबर और फ्रांस में सायरन नंबर। तो आपको अपने देश के हिसाब से सही वाली आईडी चुननी होगी। अब अगर आप भारत में सेलर हैं, तो ये खास आपके लिए है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। खुद से पूछिए, क्या मेरे पास जीएसटी-आईएन है? अगर जवाब हाँ है, तो आपको वही इस्तेमाल करना है, और अगर नहीं, तो एचसी आपसे आपका पैन नंबर मांग सकता है। बस इतना ही सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर अमेरिकी सेलर्स के लिए एक छोटा लेकिन बहुत ज़रूरी नोट है। अगर आपकी एक एलएलसी है, पर आप टैक्स एक व्यक्ति के तौर पर भरते हैं, तो हो सकता है कि आपको एक डिसरिगार्डेड एंटिटी माना जाए। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, तो हमारी सलाह यही रहेगी कि आप किसी टैक्स प्रोफेशनल से इस बारे में ज़रूर बात कर लें। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जो शायद सबसे ज़्यादा काम आएगा, वो आम गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं और उनके समाधान क्या हैं। सबसे पहली बात, इस नंबर को हमेशा याद रखिए, 5। 24 घंटे के अंदर आपके पास अपनी जानकारी सही डालने के लिए सिर्फ 5 मौके होते हैं। और अगर आप उन 5 कोशिशों में सफल नहीं हुए, तो पता है क्या होगा? आपको फिर से कोशिश करने के लिए पूरे 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहली बार में ही सब कुछ ध्यान से भरें। ये एक बहुत ही कॉमन एरर है। सरकारी डेटाबेस पर कोई मिलान नहीं हुआ। अगर आपको ये लिखा हुआ दिखे, तो घबराना नहीं है। बस खुद से 2 सवाल पूछिए। क्या मेरे नाम की स्पेलिंग में कोई गलती है? या क्या मैंने अपना आईडी नंबर गलत टाइप कर दिया है? ज़्यादातर प्रॉब्लम इन्हीं 2 में से एक होती है। अमेरिकी सेलर्स के लिए एक और खास टिप। अगर आपको स्क्रीन पर "वी आर करंटली चेकिंग" जैसा कोई मैसेज दिखे, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। इसका मतलब अक्सर सिर्फ इतना होता है कि आईआरएस का सर्वर शायद अभी डाउन है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए और कुछ देर बाद फिर से कोशिश कीजिए। तो अब हम लगभग आखिर में पहुंच चुके हैं। चलिए अब समझते हैं कि अगर ये जानकारी गलत हुई, तो दांव पर क्या लगा है और कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। इस नंबर पर खास ध्यान दीजिए, $500। जैसे ही आपकी दुकान की कुल बिक्री इस आंकड़े को पार कर जाती है, आपकी गलत या अधूरी टैक्स जानकारी एक बड़ा जोखिम बन सकती है। और वो जोखिम है आपकी शॉप का टेम्पररी सस्पेंशन। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, ये सस्पेंशन परमानेंट नहीं होता। जैसे ही आप अपनी सही जानकारी डालकर उसे वेरीफाई करवा लेते हैं, ये सस्पेंशन अपने आप हट जाता है।
तो आखिर में ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। पहली चीज़, अपना कानूनी नाम, बैंक, टैक्स आईडी और एचसी पर बिल्कुल एक जैसा रखें। दूसरी, अपने देश के लिए सही टैक्स पेयर आईडी का इस्तेमाल करें। तीसरी, याद रखें कि $500 की बिक्री के बाद गलत जानकारी से शॉप सस्पेंड हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर ज़रा सा भी शक हो तो हमेशा एक टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लें। तो अब आप बताइए, क्या आपकी जानकारी इन सभी पैमानों पर खरी उतरती है?